देखो दोस्त, मेरी गाइडेंस सुन लो, उसको मान लेना। देखो, मेरे हिसाब से हिंदी में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा आप सब लोगों को। हिंदी कैसी चल रही है सारे लोगों की? अदर स्टेट वाले बच्चे थोड़ा सा प्रयास करते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी वाले स्टेट्स हैं, लेकिन आप देखोगे अदर स्टेट वाले बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हिंदी में। तो मेरे हिसाब से हिंदी में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। रीजनिंग में कॉन्फिडेंस जैसी किसी चीज़ की शायद मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन को सिक्योर करते हैं, है ना। तो इधर तो हो गया आपका। मैथ्स में भी आपका अगर मैं बात करूँ बहुत बच्चों का, जीएस को देखो, ये तीनों पार्ट तो आपका एकदम फिक्स होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 20 या 60 हो गया, तो यहाँ तो आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम 55, मिनिमम 55 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम 55। इससे ज़्यादा जितना भी ले जाओ। बाकी जीएस को हमेशा, क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चों का एग्जाम आएगा ना, तो बहुत सारे मतलब खुद को जो है ना जितना अच्छा कर सकते हैं उससे ज़्यादा परेशान होंगे कि मैं क्या करूँ। देखो, जीएस के लिए इतना याद रख लेना, मान के चलो जीएस टफ आ गई, जैसे मैं आपको शुरुआत में भी बताता था कि जीएस अगर टफ आ गई और ऐसा आ गया कि 10 क्वेश्चन ही आप कर पा रहे हो, मान के चलो ऐसी एक कंडीशन हो जाए, तो वो 10 क्वेश्चन सभी के लिए होंगे या सिर्फ आपके लिए होंगे, मुझे ये बताएं। तो आप कहोगे भैया जो टफ होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है, टफ होगा तो सबके लिए होगा। जैसे इस बार मेंस है, सीजीएल मेंस हुआ, तो सीजीएल मेंस में इस बार क्या है, आपका 8-10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसको बहुत प्रयासों से बच्चा कर पा रहा है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए टफ है ना। तो उससे घबराना नहीं है, ये एग्जाम में चीज़ें बहुत परेशान करेंगी।